अस्सलाम वालेकुम। चले आज मलेशिया का सफ़र करते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ रमज़ान सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि एक मुकम्मल त्यौहार होता है। एक ऐसा मुल्क जहाँ गहरी रूहानियत और ज़बरदस्त सकाफ़ती रंग एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। जी हाँ, बात हो रही है मलेशिया की। आइए इस मुनफरिद तजुर्बे की गहराई में उतरते हैं। और यही यही वो बुनियादी ख्याल है जो मलेशिया के रमज़ान के पूरे तजर्बे की तारीफ करता है। तो भाई, क्या चीज़ इसे इतना ख़ास बनाती है? ये सिर्फ इबादत का महीना नहीं, बल्कि सकाफ़तों, ज़ायक़ों और कम्युनिटीज़ का एक शानदार जश्न है। तो इस तज्ज़िये में हम 5 अहम मराहिल से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि बुलान बोवासा का इस्तकबाल कैसे होता है, फिर हम हवास के त्यौहार में गोता लगाएंगे, रोज़े के महीने के मामूल को समझेंगे, हरी राया की खुशियों का तजर्बा करेंगे और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर इत्तेहाद का एक खूबसूरत नमूना कैसे बनाते हैं। तो आइए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं पहले हिस्से से, बोलान बवासा का इस्तकबाल। ये सब कुछ इस मुक़द्दस महीने के आगाज़ की उम्मीद और उन तैयारियों के बारे में है जो उसे ख़ास बनाती हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि मलेशिया में रमज़ान को बोलिन बुआसा कहा जाता है। इसका मतलब बहुत सीधा सा है, रोज़े का महीना। ये नाम ही इस महीने की सादगी और बुनियादी रूह को जाहिर करता है। और जैसे ही ये महीना शुरू होता है तो हर तरफ क्या सुनने को मिलता है? सलामत बरबसा की गूंज। ये सिर्फ एक मुबारक बात नहीं, बल्कि ये कम्युनिटी और एक साथ मिलकर एक रूहानी सफ़र तय करने के जज्बे का इजहार है। रमज़ान से पहले एक बहुत ही गहरी और खूबसूरत रिवायत भी है। लोग अपने ख़ानदान और दोस्तों से माफ़ी मांगते हैं। ये दिलों को पाक करने और साफ नीयत के साथ इस मुक़द्दस महीने में दाखिल होने का एक बहुत ही प्यारा तरीका है। अच्छा जी, अब आते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, यानी हवास का त्यौहार। ये हिस्सा रमज़ान के रंगों, खुशबुओं और जायकों के बारे में है, खूबसूरत लिबास से लेकर शानदार खानों तक। रमज़ान के दौरान ना रिवायती लिबास की बहार आ जाती है। मर्द पहनते हैं बाजू मलायो, जो एक खूबसूरत कमीज़ और पैंतलून है, जबकि ख़वातीन बाजू करुंग में नज़र आती हैं, जो एक लंबा और बावकार लिबास है। ये सिर्फ कपड़े नहीं, बल्कि सकाफ़ती शनाख्त का इजहार भी हैं। और अब बात करते हैं खानों की। शाम होते ही शहर बाजार रमज़ान से सज जाते हैं। ये खानों के मेले होते हैं जहां नासी लीमाक, मज़ेदार साते और मुंह में पानी लाने वाली रंग बरंगी मिठाइयाँ मिलती हैं। सच में ये हवास के लिए एक त्यौहार है। इन बाज़ारों के अलावा एक और बहुत ख़ास चीज़ है, बोबूर लम्बुक। ये एक ख़ास किस्म का दलिया है जो मसाजिद में बड़ी देगों में पकाया जाता है और इफ्तार के लिए सबको मुफ्त में दिया जाता है। ये इस महीने में समाजी यकजहती और खैरात की एक ज़बरदस्त अलामत है। अच्छा, तो रमज़ान के दौरान रोज़मर्रा की ज़िंदगी कैसी होती है? आइए तीसरे हिस्से में इस मामूल को देखते हैं और समझते हैं कि ये महीना काम, स्कूल और समाजी ज़िंदगी की रफ्तार को कैसे बदल देता है। इस महीने की एक बहुत ख़ास बात यह है कि पूरा मुआशरा खुद को उसके मुताबिक ढाल लेता है। काम के औकात आमतौर पर 1 या 2 घंटे कम कर दिए जाते हैं ताकि लोग ट्रैफिक में फंसे बगैर आराम से इफ्तार के लिए वक्त पर घर पहुंच सकें। और दिन और रात के माहौल में तो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। दिन के वक्त एक पुरसुकून और रूहानी माहौल होता है, जबकि रात को ख़ास तौर पर तरावीह की नमाज के बाद शहरों में एक नई जान पड़ जाती है। मॉल्स खुल जाते हैं और लोग एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अब हम रमज़ान के इख्तिताम पर पहुंचते हैं, जो दरअसल एक बहुत बड़े कौमी जश्न का आगाज़ है। मलेशिया में इसे हरी राया कहते हैं और इसकी खुशियाँ पूरे मुल्क में महसूस की जाती हैं। हरी राया का जश्न 3 अहम रवायात पर कायम है। पहला है मोदक, जब लाखों लोग अपने गांव वापस जाते हैं। दूसरा है ओपन हाउस, एक शानदार रिवायत जहां हर कोई, चाहे किसी भी मजहब का हो, एक दूसरे के घर जश्न मनाने जाता है। और तीसरा और सबसे अहम, एक दूसरे से माफ़ी मांगना है। और ये माफ़ी इस खूबसूरत मुबारकबाद में समोई हुई है, सलामत हरी राया, माफ़ ज़ाहिर दान बातन। इसका मतलब है, हरी राया मुबारक हो और मैं अपनी तमाम ज़ाहरी और बातनी गलतियों की माफ़ी चाहता हूँ। ये ताल्लुकात को फिर से जोड़ने और एक नई शुरुआत का गहरा पैगाम है। और आखिर में आइए इस सवाल पर गौर करते हैं कि ये तमाम रवायात मिलकर मलेशिया में रमज़ान के तजर्बे को इतना मुनफिरद और बामानी क्यों बनाती हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर मलेशिया के रमज़ान में ऐसी क्या ख़ास बात है। इसका जवाब है
مذہبی عقیدت اور ثقافتی تنوع کے جشن کا ایک بہترین امتزاج۔ یہاں روحانیت اور ثقافت الگ الگ نہیں بلکہ ایک دوسرے میں گندھے ہوئے ہیں۔ اور سب سے خوبصورت بات پتہ ہے کیا ہے؟ یہ جشن صرف مسلمانوں تک محدود نہیں، غیر مسلم بھی رمضان بازاروں اور رواداری کے اس ماحول میں پوری طرح شریک ہوتے ہیں، جو قومی اتحاد کے جذبے کو اور بھی مضبوط کرتا ہے۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملیشیا میں رمضان ایک بہترین مثال ہے کہ کس طرح ایک معاشرہ اپنے مذہبی روح کو برقرار رکھتے ہوئے اپنی ثقافتی رنگا رنگی کا جشن منا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جو دل کو چھو لیتا ہے اور ہمیں اتحاد کا ایک نیا مطلب سکھاتا ہے۔